अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो मैक्सिकन पेटूनिया के बारे में है और मैक्सिकन पेटूनिया एक फ्लावरिंग प्लांट है। अभी इसमें फूल लगना शुरू नहीं हुए हैं, सीड जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं और इसमें बेशुमार फूल लगते हैं और वो ये कि वो दोपहर तक जो हैं वो फूल रहते हैं, उसके बाद वो फूल ख़त्म हो जाते हैं। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको किसी किस्म की केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जो इसकी बेसिक नीड है वो पानी है। जो पानी आप इसको अगर रेगुलर दे दें तो इसके लिए उतना ही काफ़ी है। किसी किस्म की खाद भी इसको नहीं चाहिए। सनलाइट जो है इसको फुल डे की सनलाइट में मिले तो उसमें भी इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होती है। पानी अगर आप इसको कभी देना भूल भी जाएं तो ये उस कमी को भी बर्दाश्त कर लेता है। और ये कैसा प्लांट है जो अगर आपके गार्डन में एक दफ़ा आ गया तो बेशुमार प्लांट आपके गार्डन में, अगर आपका प्लांट कच्ची जगह पे पड़ा हुआ है तो आपको मिलेंगे, क्योंकि जब इसके फूल खिलने के बाद मुरझाते हैं और सीड पॉड में सीड बनने का अमल शुरू होता है और सीड पक जाएं तो सीड पॉड खुद ब खुद खुल जाता है और इसके सीड जो हैं ज़मीन पे बिखर जाते हैं और वहाँ पे से एक न्यू प्लांट शुरू हो जाता है। तो देख लें कि इसकी जर्मिनेशन जो है, इसकी सीडलिंग जो है कितनी आसान है, आपको कुछ तरद्दुद नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा इस प्लांट को आप अपनी मर्ज़ी की शेप भी दे सकते हैं। ये प्लांट जो है आप इसको लंबाई में भी बढ़ने दें तो ये प्लांट बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। अगर आप इसको बुशियर प्लांट बनाना चाह रही हैं और इसको थोड़ा सा शेप देना चाह रही हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया कि ये देखें, ये मेरा ये प्लांट था, इसको मैंने इस जगह से कट किया, यहाँ से इसे मैंने कट किया, ये दो नई ब्रांचेस निकली। इन दो ब्रांचेस को मैंने इस जगह पे से कट किया, ये 4 नई ब्रांचेस निकली। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट ज़्यादा हाइट में जाए और उसके बाद एक ट्री की शेप ले तो आप इसको यहाँ से ऊपर से भी कट कर सकते हैं और वहाँ से 8 ब्रांचेस निकल आएंगी। मैं इस दफ़ा जब फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म होगा, पिछली दफ़ा जब फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हुआ था तो मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से कट करना शुरू किया था। इस दफ़ा मैं इसको थोड़ा और ऊपर से कट करूँगी ताकि इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। और ये जो है अब नीचे जो ये प्लांट निकले हुए हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगी यहाँ इसको, ताकि नीचे का एरिया जो है वो खाली रहे। अब ये जो प्लांट मैंने रिमूव कर दिए हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम टिप कटिंग के ज़रिए आप ये कहें कि हम इनको ग्रो कर लेंगे। यहाँ से भी ग्रो कर सकते हैं, ये एरिया है यहाँ से भी ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने प्लांट इसमें लगाया था, ये देखें, इसके अंदर मैंने इसको इस तरीके से निचले लीव्स रिमूव किए और इसको ये लगा दिया और ये मेरा एक न्यू प्लांट तैयार हो गया। निचले लीव जो हैं मैं तमाम रिमूव कर दूँगी और उसकी रीज़न यही है कि नीचे से इसकी एक जंगल की तरह लुक बने। अभी मेरे पास सीज़न नहीं है और इसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये कितना खूबसूरत लगता है। नीचे से ये इस तरीके से ये तमाम रिमूव कर दिए मैंने। ये तमाम जो हैं आप ये समझिए कि ये न्यू प्लांट है। ये 2 3 4 ये जितनी मैंने स्टेम रिमूव की हैं इनको हम लोअर लीफ रिमूव करेंगे और सॉइल में लगा देंगे तो ये न्यू प्लांट ग्रो हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्लांट का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।